सलाम स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो चैप्टर नंबर 7 का ही है। इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हमारे पास डिफाइन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, क्या फ़र्क है सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन की क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन आप ये समझें, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में सोल्यूशन पढ़ा था, तो सोल्यूशन के अंदर मैंने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर आपके पास स्टूडेंट आप देखें क्रिस्टल क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, तो ये आपके पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने स्टूडेंट क्या किया, वाटर ले लिया H2O। क्लियर स्टूडेंट। इसके अंदर आपने क्या 500 ग्राम या 1000 ग्राम, आप 1000 ले लें या 100 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड की स्टूडेंट, शुगर। अब ये शुगर क्या है, इसके अंदर कुछ अमाउंट तो स्टूडेंट डिज़ोल्व हो जाएगी, नहीं 50% या 50 ग्राम डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन 50 ग्राम डिज़ोल्व नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसको हीट देंगे। जब आप इसको हीट देंगे, हीट के रिजल्ट में क्या होगा, वो जो रिमेनिंग शुगर है इस वाटर के अंदर वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर मज़ीद आपने क्या किया, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, आपने 50 ग्राम और शुगर ऐड कर दी। स्टूडेंट क्या किया आपने, 50 ग्राम और शुगर डिज़ोल्व कर दी। जब आप 50 ग्राम और शुगर स्टूडेंट डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या होगा, जो आपको जो लिक्विड है, जो आपका पानी है, वो पेस्ट लाइक बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसको थोड़ी देर के लिए कूल करें, तो आपने देखा होगा शुगर जो है वो क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, शुगर क्रिस्टल के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो सेम एज इट हमारे पास जैसे हमने सोल्यूशन में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एक्स से। स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं स्टूडेंट एक्स से। एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी सोल्यूशन का या आप मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो मैक्सिमम में 1 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट इसकी, 1। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, आपके पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल है, जो कंपोनेंट्स हैं, अमाउंट है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन। यानी कितने मोल ने मिलकर कोई सोल्यूशन बनाया, वो उससे क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर मोलैरिटी की स्टूडेंट बात करें, मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर 1 dm³ इन सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल M से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा, मोल भी कहते हैं और मास भी कहते हैं, मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट हमारे पास 1000 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम। क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है हमारे पास, यानी कि लीटर में भी लेते हैं हम, और dm³ में भी लेते हैं स्टूडेंट, और cm³ में भी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे पास मोलैरिटी के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो उसका मास ऑफ सोल्यूट है उसको मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, और जिसके वॉल्यूम है हमारे पास लीटर में dm³ में, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। सेम है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या है, इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्टूडेंट यहाँ पर मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व। यहाँ सोल्यूशन कहा था हमने, यहाँ पर क्या कहा था, सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट की बात होगी। यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में लिया, यहाँ पर मास होगा, सॉल्वेंट होगा ग्राम के अंदर। किस तरीके से, मास ऑफ सोल्यूट सेम रहेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 1000 भी सेम रहेगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में आया, यहाँ पर हमारे पास ग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, ग्राम के अंदर सॉल्वेंट आ जाएगा, या 100 ग्राम या 1000 ग्राम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट की अमाउंट आ जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन की। इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट सॉल्वेंट की।
ठीक है। इसमें हम बात करते हैं लीटर की, dm क्यूब की और cm क्यूब की। इसमें हम करते हैं बात सॉल्वेंट की और ग्राम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। बहुत ईजी है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है होमोजीनियस, सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस, और सस्पेंशन स्टूडेंट हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है, अगर एक पानी का गिलास है उसके अंदर अगर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो उसके अंदर जो सोल्यूशन बनेगा तो वो अगर आपके पास प्रोडक्ट आएगी उसको हम सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि वो आपको नज़र आपके पास सॉल्ट नहीं आएगा। सस्पेंशन हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन ये होता है अगर आप पानी के अंदर आपने सैंड ऐड कर दी तो वो जो पानी के अंदर आपने सैंड ऐड की तो उसकी जो प्रोडक्ट होगी उसका नाम होगा सस्पेंशन होगा। तो सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस होता है नंबर 1, और सस्पेंशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है हेट्रोजीनियस। नंबर 2 बेटा हमारे पास जो सोल्यूशन होता है बेटा सोल्यूशन होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, जबकि जो सस्पेंशन होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। 2 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। नंबर 3 पॉइंट की बात करें, जो सोल्यूशन है उसके जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं या जो सोल्यूट है वो सेटल डाउन नहीं होता है, यानी कि नीचे वाली सतह पर नहीं होता, जबकि हमारे पास सस्पेंशन है ये नीचे सेटल डाउन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन रहते हैं। 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। नंबर 4 पॉइंट बहुत ईजी है, सोल्यूशन को आप नेकेड आई से नहीं दे सकते, सोल्यूशन में पार्टिकल्स हैं आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि वो सस्पेंशन है आप उसको ईजिली देख सकते हैं। और सोल्यूशन को देखने के लिए स्टूडेंट में क्या चाहिए होगी, माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। इसी तरीके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोलिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सोलिबिलिटी। तो पहले हम देखते हैं सोलिबिलिटी क्या होती है। सोलिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सोलिबिलिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर कह लें या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि किसी भी अमाउंट सोल्यूट की जो अमाउंट है उसको आप डिज़ोल्व करें रूम टेम्परेचर पे। 100 ग्राम को या 1000 ग्राम को आप डिज़ोल्व करें किसी भी सॉल्वेंट पे रूम टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोलिबिलिटी कहते हैं। क्लियर। अब सोलिबिलिटी के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का बड़ा मतलब ये होता है वो चीज़ें जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट होंगी, यानी कि वो फैक्टर जो सोलिबिलिटी पे इफेक्ट होंगे। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आप ये समझें अगर आपके पास चाय है अगर वो ठंडी हो रही है तो कोई फैक्टर है, फैक्टर क्या होगा, एयर, हवा से ठंडा कर रही है, इन्वायरमेंट, तो ये उसका फैक्टर हो गया, वो इफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में। इसी तरीके हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास होता है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम करने से सोलिबिलिटी कम हो जाती है। ये कैसे, अगर ठंडा पानी का गिलास है, कूल आपके पास वाटर है, ठंडा पानी है, उसमें आप 1 चम्मच ऐड कर दें शुगर, आप उसको स्टेयर कर रहे हैं, डिज़ोल्व होगी स्टूडेंट, हो जाएगी, लेकिन कम से कम आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पॉसिबल है डिज़ोल्व भी ना होगा, पानी चिल है, ज़्यादा ठंडा है। तो क्या बात समझ में, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो आपके पास जो सोलिबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में आपने स्टूडेंट क्या किया, 1 गिलास दोबारा पानी का लिया लेकिन वो गर्म था, यानी उसका टेम्परेचर 50 डिग्री था या 100 था, आपने 1 स्पून उसके अंदर शुगर ऐड की या आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो जल्दी से हल हो जाएगा। अब आप और भी ऐड करें वो भी हल हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, आपका टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, कम करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपके पास जो चीज़ आप पानी में हल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अब आपने क्या किया, आप स्टूडेंट ने पानी का गिलास लिया, उसके अंदर आपने ऑयल हल करने की कोशिश करें, ऑयल हल होगा, नहीं होगा। क्यों हल नहीं होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। या आपको कोई प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट्स में लिख दें, सर मेरी चीज़ समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चीज़ हम अपलोड कर देंगे। अब क्यों पानी के अंदर ऑयल हल नहीं होता, ये क्या वजह है, पेट्रोल क्यों नहीं हल होता, पेट्रोल ऑयल में हल हो जाता है, तो एक बड़ा लेक्चर है, ये इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट से मुराद है आप पानी के अंदर ऑयल हल करने बैठ गए तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी,
नहीं बढ़ेगी, बल्कि सोल्यूबल ही नहीं होगा। सेकंड, आपने क्या किया, आप पानी के अंदर मट्टी हल कर रहे हैं, सैंड डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्या बात समझ में आई, जो चीज़ आप सॉल्वर में हल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अगर उसकी नेचर उस नेचर से मिल रही है तो इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अदरवाइज उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। तो नंबर 3 फैक्टर्स हमारे पास सॉल्वेंट। अब क्या है, सोल्यूट तो आपका ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट में क्या लिया, यानी पानी लिया आपने, ठंडा पानी लिया, गर्म पानी लिया, पेट्रोल लिया, ऑयल लिया, ये पेट्रोल ऑयल ये तमाम लिक्विड है और ये तमाम के तमाम सॉल्वेंट है। अब उस नेचर ऑफ सॉल्वेंट में भी डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर क्या है जिसके अंदर आप कोई चीज़ डिजोल्व कर रहे हैं। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट गुड है तो आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट से ज़्यादा अच्छी नहीं है तो सोल्यूट आपकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर थे सॉल्युबिलिटी के जो हमने डिस्कस किए। अब सर पानी के अंदर पेट्रोल क्यों नहीं हल होता ये चीज़ में, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको पूरी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखिए सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अगेन उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।